हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी 6 साल मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके आज अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। पाक फौज में कमान की तब्दीली की बरवकार तकरीब GHQ में होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ मुकर्रर हुए हैं। पाक फौज में कमान की तब्दीली की तकरीब आज होनी है। जनरल कमर कमान की छड़ी जनरल आसिम को देंगे। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ का चार्ज संभालेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उस वक्त के कमांडर 10 कोर जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत बतौर ब्रिगेडियर शुमारी इलाका जात फोर्स कमांड की। जनरल आसिम मुनीर को 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात किया गया था। अक्टूबर 2018 में इन्हें ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम 8 माह की मुख्तसर मुद्दत के बाद इनकी जगह जनरल फैज हमीद को DG ISI मुकर्रर कर दिया गया। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2 साल तक कोर कमांडर गुजरावाला रहे, जिसके बाद वो GHQ रावलपिंडी में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। साथी रिपोर्टर जरगून शाह के साथ जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जनरल आसिम मुनीर आज 17वें आर्मी चीफ के तौर पर पाक फौज की कमान संभालेंगे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पाक फौज की कमान किस किस के हाथ में कितनी मुद्दत के लिए रही, ये जानते हैं जरमीन जहरा की रिपोर्ट में। 1972 में तैनात होने वाले जनरल टिक्का खान की सरबराही से कबल आर्मी चीफ का ओहदा कमांडर इन चीफ के तौर पर जाना जाता था। 1947 से 1972 तक पाक आर्मी के 6 कमांडर इन चीफ रहे। मुल्क के सबसे पहले कमांडर इन चीफ का नाम जनरल सर फ्रैंक मैसेरवी था। दूसरे कमांडर इन चीफ जनरल डगलस ग्रेसी ने 1948 से लेकर अप्रैल 1951 तक अपनी जिम्मेदारियां अदा की। 1951 में तैनात होने वाले जनरल अयूब खान पाकिस्तान के पहले 4 स्टार जनरल और फील्ड मार्शल थे। 1958 में तैनात होने वाले कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान 8 साल तक तैनात रहे। मुल्क के 5वें आर्मी चीफ जनरल याहिया खान 18 सितंबर 1966 से 20 दिसंबर 1971 तक मुल्क के सिपहसालार रहे। छठे कमांडर इन चीफ जनरल गुल हसन खान कौमी तारीख के सबसे मुख्तसर मुद्दत 1 साल के लिए फौजी सरबराह बनने वाली शख्सियत हैं, जो 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक फौजी सरबराह रहे। जनरल टिक्का खान 3 मार्च 1972 से 1 मार्च 1976 तक इस ओहदे पर रहे। 1 मार्च 1976 को जनरल ज़ियाउल हक को उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ तैनात किया। जनरल ज़ियाउल हक ने 5 मई 1977 को मार्शल लॉ लगाया, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। जनरल ज़िया ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील अरसे यानी 11 साल से ज़ायद तक आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक की तैयारा गिरने से हलाकत के बाद जनरल असलम बेग मुल्क के 9वें आर्मी चीफ बने। उन्होंने अगस्त 1988 से लेकर अगस्त 1991 तक अपनी जिम्मेदारियां अदा की। जनरल आसिफ नवाज को 16 अगस्त 1991 को तैनात किया गया। उन्होंने जनवरी 1993 तक अपनी जिम्मेदारियां अदा की। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ 1993 से जनवरी 1996 तक तैनात रहे। 12वें आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने जनवरी 1996 से 1998 तक जिम्मेदारियां अदा की। 13वें आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1998 से लेकर नवंबर 2007 तक पाक फौज के सरबराह रहे। जनरल अशफाक परवेज कियानी 2007 से नवंबर 2013 तक फौज के सिपहसालार रहे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने नवंबर 2013 से नवंबर 2016 तक फराइज अंजाम दिए। मुल्क के 16वें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना ओहदा नवंबर 2016 को संभाला। वो 29 नवंबर 2022 तक आर्मी चीफ रहे। एक और खबर आपसे शेयर करें। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। ज़राए बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं दिया था। उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायर होने से ज़बानी आगाह किया। उनकी ख्वाहिश को कबूल कर लिया गया और चंद रोज़ पहले उनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हो गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली बचाने के लिए नून लीग का इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से रब्ता हुआ है। हसन मुर्तज़ा की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द आज मॉडल टाउन पहुँचेगा। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारा ने कहा कि पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी की इस रिपोर्ट में।
इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर नून लीग का हंगामी इजलास। असम्बलियों को तहलील होने से रोकने के लिए गवर्नर राज लगाएं, वजीर अला को एतमाद का वोट लेने का कहें या तहरीक अदम एतमाद लाएं। हमजा शहबाज अरकान असम्बली के साथ सर जोड़कर बैठ गए। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। गवर्नर राज का भी ऑप्शन मौजूद है, उस पर भी मशावरत हुई है, मगर बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा को नामजद किया है मुज़ाकरात के लिए और मशावरत के लिए। तो कल हसन मुर्तज़ा साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, उनसे डिटेल में बात होगी जिसमें तमाम कानूनी ऑप्शंस इंक्लूडिंग गवर्नर राज, इंक्लूडिंग अदम एतमाद का वोट, ये तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर आएंगे। अज़मा बुखारी वज़ीर आला पंजाब पर बरस पड़ी, कहा पंजाब असम्बली गुजरात की नहीं, सूबे के अवाम की असम्बली है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पंजाब असम्बली क्या किसी की जागीर है? पंजाब असम्बली क्या गुजरात की असम्बली है? आपने वहाँ गुंडे भर्ती कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप उसको गुंडों की तरह चलाएंगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। हमजा शहबाज ने पंजाबी असम्बली बचाने के लिए इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से रब्ता करने का फैसला भी कर लिया। मंगल के रोज हसन मुर्तज़ा की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफद मॉडल टाउन पहुंचेगा, जहां आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में तहरीक इंसाफ के इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई। फवाद चौधरी का कहना है कि जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। शहबाज शरीफ और PDM भी गौर करें, कौमी असम्बली को तहलील करके आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। लाहौर से हमें जाहिद शेरवानी रिपोर्ट करेंगे। PTI की मरकजी क़यादत का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुआ, जिसमें वज़ीर आला KPK ने भी शिरकत की। इजलास में असम्बलियों की तहलील और आइनी ऑप्शंस पर गौर के लिए शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था, निगरान हुकूमत बनाने के लिए प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा, अपोजिशन को भी नाम देने की दरख्वास्त की जाएगी। टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो मिलेंगे इमरान खान साहब से। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे। फवाद चौधरी का कहना था, हमारे कारकुनों की शहादत पर किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया। आजम स्वाति के बेटे का इमरान खान को फ़ोन आया कि उनके बाप को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर खवातीन और बच्चों का एहतजाज होगा, जबकि जुम्मे को वकला कन्वेंशन करेंगे। पार्टी क़यादत आजम स्वाति के साथ खड़ी होगी। आजम स्वाति को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फ़ोन आया है इमरान खान साहब को कि आजम स्वाति को पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करें, हमारी इत्तला ये है कि उसको गोली मरवा दी जाएगी। फवाद चौधरी का कहना था, हम हुकूमत गिराने नहीं, पाकिस्तान बचाने रावलपिंडी गए थे। इलेक्शन कमीशन नून लीग का तर्जुमान बनने की बजाय 90 दिन में इलेक्शन कराए। कैमरामैन AR अदनान और रिपोर्टर जिशान बख्श के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। पिंडलेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि असम्बली सेशन में रहते हुए वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस भी हो सकता है और गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। उन्हें आइन में इस हवाले से कोई ममानियत नज़र नहीं आती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील हो जाए और 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो अजीब सी सूरत हाल होगी और ये मामला अदालतों में जा सकता है। मैंने तो जिस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन का मुतालिया किया है और असम्बली के रूल्स पढ़े हैं, मुझे तो इनमें कहीं कोई ममानियत नज़र नहीं आती कि इन दोनों के लिए तहरीक अदम एतमाद का नोटिस भी जमा किया जा सकता है और गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे इलेक्शन रुक सकेंगे। अगर उन्होंने वाकई असम्बलियाँ तहलील कर दी, उसके बाद उसे कैसे रोका जा सकेगा? इलेक्शन तो फिर 90 दिन के अंदर होने हैं, लेकिन एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान में कभी आईनी तौर पर ऐसे हुआ नहीं। 2-3 दिन का वक्फा तो होता रहा है। ये ऐसी बात है जिसको लेके आप असम्बली अदालत में जा सकते हैं।
नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने दावा किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां नहीं टूटेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तहरीक इंसाफ के अरकान हमारे राब्ते में हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में शरीक बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में करारदाद पास नहीं हो सकती। गवर्नर राज वफाकी हुकूमत लगा सकती है। जो दावा कर रहे हैं गवर्नर राज लगाने के, वो ज़राइन पर या तो सूबे की असम्बली उसको इस करारदाद को पास करे। सूबे की असम्बली जाहिर है अपोजिशन पीडीएम की तो इतनी औकात नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में कि वो कोई भी करारदाद मेजोरिटी के साथ पास कर सके। वो तो पीटीआई ही की है 2/3 मेजोरिटी। अगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर इन 2 सूबों में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। भाई ये असम्बलियां नहीं टूटेंगी, ये लिख के रख लें, किसी सूरत नहीं टूटेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बड़ा धड़ा जो है उससे हमारी बात तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है। वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकती है। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वो तोड़ी जा सकती है असेंबली। उसको एडवाइस करनी होगी चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर के, कि आप लगा दे, वो उसका प्रोगेटिव है। अच्छा, अगर गवर्नर रिफ्यूज कर दे कि मैं असेंबली नहीं तोड़ना चाहता, सॉरी, फिर वो नहीं कर सकता ना। देखिए, क्योंकि ये बाइंडिंग एडवाइस बाइंडिंग होती है, इस पे भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। लाहौर के इलाके चूंग में 2.5 साल बच्चे के अगवा और कत्ल केस में तफ्तीश में काले जादू का पहलू भी शामिल हो गया। मकतूल बच्चे के सीने पर तेजधार आले से बेरब्त तहरीर मिली है। पुलिस ने तहरीर डी कोड करने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली हैं। मियां आबिद हमें रिपोर्ट करेंगे। 2.5 साल ज़ीशान अली की लाश पीर के रोज चूंग कब्रिस्तान के करीब खेतों से मिली थी। ज़ीशान घर से खेलने निकला था लेकिन वापस न आया। अगले दिन उसकी लाश मिल गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल बच्चे के सीने पर तेजधार आले से बेरब्त तहरीर थी जिसके अल्फाज काले जादू की तरफ इशारा करते हैं। इस तहरीर को डिकोड करने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद से भी पूछताछ जारी है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि मारूफ सनतकार एसएम मुनीर उर्फ भाईजान कराची में इंतकाल कर गए। उनकी जिंदगी पर देखते हैं अली इमरान की ये रिपोर्ट। चिनियोटी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के मुमताज़ सनतकार एसएम मुनीर 1945 में पैदा हुए और 1964 में लेदर बिजनेस से वाबस्ता हो गए। अहम लेदर एक्सपोर्टर होने के साथ उन्होंने कई टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भी कामयाबी से लगाईं। 1993-94 में वफाक़ अवान सनत के सदर मुंतखब हुए और फिर यूबीजी ग्रुप के तहत FPCCI पर तवील अरसे बरसरे इक़्तिदार ग्रुप की रहनुमाई करते रहे। एसएम मुनीर 2013 था 2017 ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO भी रहे। सनतकारों में भाईजान के नाम से जाने जाने वाले एसएम मुनीर की एक नहीं बल्कि कई सालगिरहें मनाने का रिवाज था। सनतकार बिरादरी का एसएम मुनीर से लगाव दीदनी था। मुनीर भाईजान गुर्दे के आर्जे के बावजूद आखिरी दम तक कारोबारी बिरादरी के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाने में आगे आगे रहे। हत्ता के पीर के दिन भी गवर्नर सिंध से सनतकारों की मुलाकात में सनतकारों की नुमाइंदगी की। लेकिन तकरीब के चंद ही घंटों बाद कारोबारी बिरादरी के हरदिल अजीज रहनुमा मुनीर भाईजान जिंदगी की रेस हार गए। सनतकार रहनुमा मियां जाहिद के मुताबिक अचानक पड़ने वाला दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। एसएम मुनीर की उम्र 77 बरस थी। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।